Yes. Okay. Let's get started. So मैं शुरुआत हमेशा इनसे करता हूँ, प्रथम समरूप एंड शुभता के प्रतीक श्री गणेश जी एंड gratitude is key to success. My gratitude to all my gurus, mentors, teachers जिनसे मैंने ये विद्याएं सीखी. Gratitude to my माँ बाबा, my parents and everybody because of whom I am here today and I am with you all today. Thank you so much. Okay, Namah Shivaya cha, Namah Shivaya. Let's get started. So welcome to Vedic Fortune. That's my company's name. Okay. So एक पिक्चर आएगी, आप में से कितने लोग इनको जानते हो? कौन है ये? कोई अनम्यूट करके बताएगा? साइंटिस्ट है, फेमस, अगर थोड़ा बहुत ये है. हाँ जी, एनीबडी? आइंस्टाइन. हाँ जी, निकोला टेस्ला सर. निकोला टेस्ला. यस, जिनके नाम से टेस्ला गाड़ी बनी है और काफी सक्सेसफुल है. काफी रिनोन्ड साइंटिस्ट थे अपने समय के. एल्बर्ट का कुछ जो जानकार लोग हैं वो इन्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी काफी ज्ञानी मानते हैं. ठीक है, ये इनका एक बहुत ही जो मुझे टच कर गया एक स्टेटमेंट है, आप गूगल कर लेना. If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibrations. अब ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी उस समय में, 18th सेंचुरी में, जब ये मतलब अपना आविष्कार वगैरह करते थे, राइट. पर उस समय शायद इस बात को इतनी गहराई से कोई समझा नहीं होगा और इग्नोर कर गया होगा शायद. मैं बस अपना मत रख रहा हूँ. बट ये जो स्टेटमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ लो आप अच्छे से, बिकॉज हमारा जो कोर्स है एनर्जी वास्तु, वो समवॉट नहीं, कंप्लीटली इज बेस्ड ऑन दिस थियरी और दिस लाइन, दिस स्टेटमेंट ऑफ हिम. संसार में लिविंग, नॉन लिविंग, आपके इर्द गिर्द, आपका घर, कुछ भी आप देख रहे हो, उसकी एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है. ये साइंटिफिकली प्रूवन है. ठीक है. इसमें कोई किसी को कुछ और ऐड करना है कि मतलब, क्योंकि क्या होता है कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो शायद इनके बारे में मुझसे भी ज्यादा जानते हो या जो टॉपिक, तो यू आर ऑल आर ओपन टू शेयर. मेरा ये नहीं है कि मैं अपने तरफ से बोलता ही रहूं. आई गिव लाइक ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी. इफ एनीबॉडी वुड लाइक टू ऐड समथिंग. हाँ जी, नो, तो भी नहीं. तो ये स्टेटमेंट 1-2 बार पढ़ लेना, आपको ये नोट्स में भी मिल जाएगा. ठीक है. सो इस स्टेटमेंट का एक ये जो है वही हमारे कोर्स का बेस है, एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑन विद दिस कोर्स नोन एज एनर्जी वास्तु. ठीक है. अब ये एनर्जी वास्तु, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो मुझसे काफी समय से जुड़े हैं. काफी लोगों ने एनर्जी वास्तु की मेरी रेमेडी यूज की है, काफी लोगों ने पुराने डिजाइन की भी यूज की है, काफी लोग नए डिजाइन की यूज कर रहे हैं. मतलब ये मेरा काफी लंबा एक जर्नी रहा है, उसके बारे में मैं आगे कभी डिस्कस करूंगा. तो काफी लोग जानते हैं, काफी नहीं जानते, तो इसको हम प्रिसाइजली जानेंगे अभी अभी आज कि व्हाट एंड व्हाई इज एनर्जी वास्तु. अब लोग काफी कुछ अभी पोस्ट कोविड तो अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, बट मेरा फर्म बिलीफ और मेरी प्रैक्टिस में एनर्जी वास्तु क्यों आता है, तो इसके लिए ना हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं. लेट अस गो बैक टू स्कूल. ओके, हमारी स्कूल की कुछ यादें. अब आई बिलीव आप में से सब साइंस बैकग्राउंड के तो होंगे नहीं, राइट. बट 10वीं तक तो सबने साइंस पढ़ी है, थोड़ी थोड़ी, राइट. पढ़ी है नहीं जी. हाँ जी. यस सर. तो Yes, sir. एक, हाँ जी, तो एक बेसिक एनर्जी का तो आपने चैप्टर सबने पढ़ा होगा
कि एक काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, देन आपका काइनेटिक एनर्जी होती है। ये सब टर्म से आप काफी फेमिलियर होंगे, स्कूल में पढ़ाया, 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है ये। अब इसके इनके हिंदी नाम शायद मुझे अच्छे से नहीं आते, बट आई होप सबको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से समझ में आ रहा है, राइट? ओके, सो एनर्जीज की बात हमारी 8वीं 9वीं कक्षा में, बट हमें क्या होता था, वो एक फिजिक्स के सब्जेक्ट के रेफरेंस से पढ़ाया जाता था, एंड बस आपको ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं, राइट? हमने कभी उसके बारे में डिटेल में नहीं सोचा। डिटेल में किसने सोचा था? 18 सेंचुरी में निकोलस निकोलस टेस्ला ने, राइट? जिसका हमने अभी वो स्टेटमेंट पढ़ा। देन हमें पढ़ाया जाता था अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, कि पृथ्वी को बचाना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी चाहिए। आज के ज़माने में जैसे हम देखते हैं, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब हम यूज करते हैं। ये सब हमने 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ा था, राइट? एनर्जी टर्म को हमने शायद बचपन में तब पहली बार सुना या समझा होगा। एम आई करेक्ट? यस सर। बट वो एक साइंस के रेफरेंस से था, राइट? कि ये पढ़ लिया, ये रट लिया, एग्जाम में नंबर आगे हो गया, ठीक है? बट दैट इज द वर्ड एनर्जी विच रूल्स द यूनिवर्स। यूनिवर्स माने ब्रह्मांड, मतलब पृथ्वी भी आ गई उसमें। हम तो पृथ्वी के एक छोटे से अंश है, बट सब कुछ आ गया, सो एवरीथिंग। और आप में से काफी लोग जो अभी जुड़े हैं, जिनका हमने इंट्रोडक्शन सुना, काफी सारे लोग हीलर्स हैं, राइट? तो वो यूनिवर्स की और एनर्जी की भाषा समझते हैं, मैं समझता हूँ। और जो नहीं भी हीलिंग करते हैं, उनको भी मेरा मानना है, जो यहाँ ग्रुप में है, कि दे नो द मीनिंग ऑफ एनर्जी एंड द यूनिवर्स और द कोरिलेशन, राइट? कि जो है, जो शक्ति है, वो ब्रह्मांड है। अब हम उन्हें शिव कह ले, या दुर्गा कह ले, या गणेश जी कह ले, या कुछ भी कह ले, बट वो एक शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, राइट? अब यही 8वीं 9वीं कक्षा में, शायद 10वीं कक्षा में ये हमें आया होगा। एक वर्ड था, रेजोनेंस। ये किन किन को पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो और रिमेम्बर अबाउट दिस? हाँ जी, एनीबडी? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अगर जो भी, फील फ्री, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ। हाँ जी, किसी को याद नहीं है? नो सर। अरे मैं इतना पढ़ने वाला बच्चा नहीं था स्कूल में, मैंने Sir, this is the quality of sound, I think. हाँ हाँ बिल्कुल, समवॉट वेरी क्लोजर, लता जी। The how much deep or thing that is the resonance, हाँ जी, हाँ जी, deepness of sound. ठीक है। चलो, मुझे पता था कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, बट मुझे ये भी पता है कि आप में से सब लोगों ने, या बहुत सारे लोगों ने, स्कूल में या कहीं तो ना ये देखा होगा। क्या है ये देखा, ये वाला एक्सपेरिमेंट साइंस में, स्कूल में? हाँ ना तो बोल दो भाई। Yes, sir, yes. यस सर, टोंग्स। हाँ, टोंग्स हैं। ट्यूनिंग फॉर्क्स बोलते हैं या टोंग्स, दोनों बोलते हैं इसको। अब दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक ही साइज शेप के है, 440 हर्ट्ज के है। थोड़ा मैं यहाँ आपको एक्सपेरिमेंट, थोड़ा साइंस पढ़ाता हूँ स्कूल वाला। क्या होता था, ये दोनों अलग है, इसमें कोई वायर, कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग है। अब ये वाला वीडियो है, थोड़ा देखो आप। वीडियो की ऑडियो आ रही नहीं, बता देना मुझे आप। मैं प्ले कर रहा हूँ। ये माइक्रोफोन लगाया है। सर ऑडियो नहीं आ रही है वीडियो की। हाँ जी, मैं थोड़ा ऑडियो का देख लेता हूँ क्या है करके। एक सेकंड, थोड़ा सेटिंग में जाकर देखना पड़ेगा, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। शेयर साउंड, ओके ओके। मैं ये फिर से प्ले कर रहा हूँ। अभी आ रही है? Yes, sir, आ रही है. ये माइक्रोफोन लगा रहे हैं जो भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब
ओके, तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, इससे क्या समझे आप? हाँ जी, एनीबॉडी? सर साउंड Sound साउंड एनर्जी, Yeah, साउंड एनर्जी सर, yeah, साउंड yeah. एनर्जी, बिल्कुल। वाइब्रेशंस इन Frequency द of sound. यूनिवर्स, Yeah, Vibrations, Vibration. exactly. Vibration. वाइब्रेशंस। ओके, चलिए मैं थोड़ा स्क्रीन पर बता देता हूँ। देखिए, इसको हम 1 नंबर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम 2 नंबर दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों सेपरेट है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बीच में ना कोई वायर तार कुछ जुड़ा नहीं है, ठीक है। इसको आप थोड़े अंतर पे दूर रख सकते हो, इन्होंने बहुत ज्यादा नजदीक रख दिया है। अब होता क्या था, वो जो सांप थे वो यहाँ पर एक बार हिट करते थे, ठीक है, तो इसमें एक कंपन खड़ी होती थी और ये कंपन ये अब्जॉर्ब कर लेता था, और वो भी यही कंपन से, यही वाइब्रेशन से इसमें भी वो ध्वनि या साउंड आना शुरू हो जाता था। तो माइक लगाकर यहाँ देखते थे कि ये साउंड जो यहाँ शुरू किया, इसको छुआ तक नहीं, पर वो साउंड एक वाइब्रेशन के थ्रू यहां पर आ गया। समझ में आया? और वाइस वर्सा भी करके देखा उन्होंने कि यहां पर हिट किया तो उसका वाइब्रेशन ट्रांसफर होके वो साउंड वो यहां पर आ गया, इसको छुआ तक नहीं था। समझ में आया? yes. और एक बार देखना है वीडियो। नहीं सर, आ गया समझ। समझ में आ गया? ये कहने में एक बहुत छोटा सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, शायद 8वीं 9वीं कक्षा में शायद पढ़ाते थे, जब जहां तक मुझे याद है, राइट। तो इसमें क्या मैसेज है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशन, नॉट साउंड। साउंड तो एक आउटपुट है, बट ट्रांसफर ऑफ वाइब्रेशन, कि इसकी कंपन, इसका जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ इसने कैच किया और इसने भी खुद वही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू किया। सो एनर्जी, वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यही एक और मैं आपको इसमें और एक वीडियो दिखा देता हूं, एक सेकेंड। अब इसको भी देखिए और समझने की कोशिश करिए। सेम एक्सपेरिमेंट है बट थोड़ी सी वेरिएशन है इसमें, और बताइए मुझे कि इसका क्या मैसेज है मैं जो यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, तो ये वीडियो देखिए, क्या समझ में आया? जब बार में कुछ ऑब्स्टिकल डाला ना, तो फ्रीक्वेंसी में भी ऑब्स्टिकल आ गए। नहीं जी, ये ऑब्जर्वेशन आपका सही है बट कंक्लूजन सही नहीं है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? क्या क्या मैसेज जा रहा है इस एक्सपेरिमेंट से? और एक बार प्ले एनर्जी करूं? डबल हो गई ना सर, एनर्जी कुछ ऐड किया तो शायद हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। स्क्रीन पर लिखा हुआ भी आ रहा था, आपको अगर वो देखना था तो पता चलता। और एक बार प्ले कर दो वीडियो, देखना है सबको, हाँ हाँ समझना सर, है। और एक हाँ बार सर। देखिए ध्यान से और बताइए क्या हो रहा है। यही वास्तु है, इसमें ही वास्तु का मैसेज है। एक मिनट में हिंट दे देता हूं। इसमें क्या है, पहले वाले एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मैंने बताई, ये वाले एक्सपेरिमेंट में साधन वही है, ट्यूनिंग फॉक्स, बट इसमें दोनों के साउंड अलग आते हैं, वो आप ऑब्जर्व करिए। ये है, एक फ्रीक्वेंसी की साउंड है, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी की दूसरी आवाज है, बट दोनों सेम है। देखिए,
अब एक वाले फोर्क में मैंने वेरिएशन डाल दिया, दोनों आवाज अलग आ रही है आपको, यस, यस सर। राइट? फ्रीक्वेंसी चेंज हो डिफरेंट गई, हो गई और वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी डाइवर्ट हो गई सर। बढ़ गई। राइट। तो यहाँ पर वास्तु का मैसेज कैसे? अब मैं वास्तु की क्लास बोल के 9वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ाने क्यों बैठ गया, राइट? तो समझिए इस बात के रेफरेंस को कि यहाँ ये दोनों फॉर्क्स एक ही फ्रीक्वेंसी के है, 440 अगर दोनों पे यहाँ पर लिखा हुआ आपको अगर पढ़ाई दे रहा पढ़ पा रहे हो, दोनों 440 हाँ। हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के है, मतलब दोनों की आवाज सेम आनी चाहिए जो आ रही है, राइट? बट जैसे ही एक यहाँ पर एक मैंने ये लोड एंटर कर दिया इस पर, तो क्या हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी इस डिवाइस की चेंज हो गई, इस पे एक लोड आ गया, तो मतलब दोनों की साउंड जो पहले सेम आ रही थी वो सेम नहीं आ रही है, अलग आ रही है। अब इसको वास्तु से कैसे रिलेट करेंगे, मैं अभी के लिए एक दो लाइन में समझाता हूँ, इसको डिटेल में आगे समझाऊंगा। वास्तु में कैसे कोरिलेट करोगे कि आप हो, आपका घर है, आपकी एक फ्रीक्वेंसी है, आपके घर की फ्रीक्वेंसी है, आप आपके अंदर जो जो भरोगे, आपके अंदर आप क्या क्या भर सकते हो, कौन बताएगा? सब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। हाँ, वो एक बात है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, और आहार, आपका खाना, यस, ऑक्सीजन, पानी, ठीक है? फिर या शराब पियो या दूध पियो या छाछ पियो, ये आपके आहार में आ गया। आपकी वाणी जो आपसे निकलती है, आपके इमोशंस, किसी को दुखी देखकर आप खुश होते हो या किसी को दुखी देखकर आप दुखी होते हो, ये इमोशन बिल्डअप करते आपके अंदर भरते हो आप। सिमिलरली आपके घर में भी आप कुछ भरते हो, क्या भरते हो? सामान लगा दिया, कोई डेकोर लगा लिया, कोई एक कोने में आपने जंक खड़ा कर दिया, कुछ भी करके सब सामान वहां पर एकुमुलेट कर दिया, तो घर की भी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होती है, जिसको ट्यून करना हम वास्तु कहते हैं, राइट? समझ में आ रहा है मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे? सब लोग सहमत है अब तक कि? यस सर। राइट। यस सर। सो हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक चीज उसका रिसेप्शन भी होता है, दोनों में अगर तालमेल नहीं बैठता तो प्रॉब्लम्स आती है। तो हम कहते हैं वास्तु सही नहीं है या ग्रह सही नहीं है, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस पर कोई लोड डाल दिया, जैसे इस वीडियो में डाला था, ठीक है? इसको हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है? चलिए, every living and non-living thing around you have a vibration। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको वीडियो दिखाए, उससे मुझे यही आपको बताना था कि आपके आसपास जो भी चीजें हैं, लिविंग नॉन लिविंग, वो सब एक वाइब्रेशन या एक फ्रीक्वेंसी पर है, राइट? तो वो आपको अफेक्ट करती है, आपका सराउंडिंग। अब आपके लिविंग रूम में बैठे हो, आपके बेडरूम में बैठे हो, आप कहीं पर भी हो, वो एक सराउंडिंग है जो आपको अफेक्ट करती है। आप सबके घर में कोई एक कोना होगा जहां पर बैठ के आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स होगा, कोई एक कोना ऐसा होगा जहां पर बैठ के आपको स्ट्रेस लगता होगा, राइट? व्हाई इज दैट सो? बिकॉज सराउंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम और एरिया is not matching the frequency of your body at that point of time। Make sense? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? अब तक जो जाना है उसमें कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ओके, चलिए। तो जैसे आपका शरीर है, हमने चक्रास के बारे में सब पढ़ते हैं, आप सब हीलर्स हो, आप सबको पता होगा 7 चक्रा एंड ऑल दैट। सो चक्रा क्या है? आपके चक्रा से क्या होता है? बॉडी से एक कंपन या एक वाइब्रेशन खड़ी होती है, जिसे आप या हम लोग उसको ऑरा भी बोलते हैं। कहते हैं ना कि इसका ऑरा बहुत विशाल है, मतलब दूर से भी पता चल जाता है। जैसे बड़े बड़े संत महात्मा हो गए आज के जमाने में, जैसे श्री श्री रविशंकर जी है,
या सदगुरु जी है, या ऐसे बड़े बड़े संत काफी है, एक दो नहीं है, राइट। तो जिनके मतलब 2 किलोमीटर दूर भी रहे तो भी हमें उनका एहसास होता है। क्यों? उनका ऑरा, उनके उनकी बॉडी की वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है। कुछ लोग जैसे आपके घर आते हैं ना, तो हमें ये हो जाता है यार ये कहाँ आ गए, राइट। वो आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं कर रही है, कंप्लीटली ऑपोजिट है, एंटी ऑफ ईच अदर। ठीक है। तो हर एक ह्यूमन बॉडी एक वाइब्रेशन है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। हम तभी नहीं कहते कि हमारी और इनकी वाइब मैच करती है, जब कोई हमें ऐसा इंसान मिल जाता है कि हमारी वाइब्स बहुत मिलती है, राइट। आजकल के यंगस्टर्स ऐसे बोलते हैं शायद। ओके, सो दैट इज व्हाट, हमने ये सब बातों पे ना शायद गौर से कभी ध्यान नहीं दिया। ओके, सिमिलरली आपके घर की भी एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो दैट इज वाई जो मैं कब से बोल रहा हूं या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स की एक फ्रीक्वेंसी है, उसमें आप हो कहीं ना कहीं एक डॉट मात्र या डॉट से भी कम, आपकी एक फ्रीक्वेंसी है। और आपका घर है, आपकी ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, शॉप है, जो भी, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है, राइट। सो दैट इज वाई वास्तु कम्स इन हियर की एनर्जी अलाइनमेंट करो। जैसे आपकी गाड़ी में, पता है, अगर आप 4 व्हील चलाते हो ना, थोड़े महीनों बाद आपको व्हील अलाइनमेंट कराना पड़ता है। क्यों? कहते हैं कि अगर नहीं कराओगे तो आपके टायर घिस जाएंगे, क्योंकि वो अलाइन नहीं है, राइट। तो अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी, अलाइनमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे द जर्नी ऑफ एनर्जी वास्तु। ये कॉन्सेप्ट क्यों मैं अभी इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, या ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा मेरा इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा अकल्ट में इंटरेस्ट तब से था जब मैं बहुत छोटा था। आई मीन शायद 8वीं 9वीं कक्षा में तभी मैंने फिजिक्स की बात की थी। तब से मैं एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ ही रहा हूँ, फिर ऑफ लेटली मैंने वास्तु जानना सीखना शुरू किया। बट जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तब महावास्तु नहीं था, राइट। तो वैदिक वास्तु बहुत अलग अलग पढ़ा। उस वक्त तो ये जमाना था कि कोई सिखाने को तैयार नहीं था, बहुत कम ऐसे गुरु टीचर्स थे जो वास्तु सिखाते थे। तो वैदिक वास्तु खुद से पढ़ा, कुछ भाग्य से, सद्भाग्य से टीचर गुरुजी भी मिले जिनसे नॉलेज भी मिली। बट वो मतलब इनकम्प्लीट सा नॉलेज था, अधूरा। I always felt as something is missing, something is incomplete within when I took those courses or learning. And every time I learned new thing, जब नया कोर्स कुछ नया किया, कुछ नया प्रोस्पेक्टिव डेवलप हुआ, कुछ नई बात सीखी। दोनों बात अलग है, मैं नया सीखा भी और एक नया मेरा खुद का एक प्रोस्पेक्टिव भी डेवलप हुआ टुवर्ड्स वास्तु, राइट। एंड वैदिक वास्तु पर मेरा पहले भी बहुत दृढ़ विश्वास था, थोड़ा मैं भटक गया था, पर आज भी वैदिक वास्तु पर मेरा दृढ़ विश्वास है। और इसी को आगे लेकर मैंने एनर्जी वास्तु डेवलप किया है। ठीक है। तो वैदिक वास्तु में मुख्यतः यही होता है कि मतलब 8 दिशाएं और सेंटर, ब्रह्मस्थान। ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। देन आगे जाकर ये सब स्ट्रगल मेरी जब चली रही थी, वास्तु के एक्सपेरिमेंट्स खुद के साथ, खुद के घर में, या पहले तो दोस्तों रिश्तेदारों के घर में मैंने थोड़े छोटे मोटे प्रयोग किए। किसी किसी को फायदे हो जाते थे, किसी का काम उल्टा हो जाता था, सुनना भी बहुत पड़ता था, राइट। ये सब आपके साथ भी हुआ होगा, आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सबके साथ होता है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू लर्न द सब्जेक्ट। तो होता था, ये सब एक्सपेरिमेंट किए। देन समबडी समडे यूट्यूब जैसे एडवांस हुआ, देन आई सो एंड लर्न अबाउट महावास्तु कॉन्सेप्ट। काफी फैसिनेटिंग लगा, इनोवेटिव लगा, वो कोर्स भी कर लिया। काफी उस जमाने में भी काफी हैफ्टी फीस थी मेरे लिए। आई डोंट नो अभी तो क्या है, पर किया कोर्स। एंड देन आउटलुक चेंज हो गया। मैं बोला ये थोड़ी नई चीज है और काफी मुझे एक्साइटिंग ये लग रही है। देन आई ट्राइड माय हैंड्स ऑन महावास्तु आल्सो, बट
शुरू में काफी एक्साइटमेंट था, काफी ये भी रहा, बट देन इवेंचुअली इट वाज नॉट सेटिस्फाइंग। मेरे अंतर को वो मतलब वो फील नहीं आ रहा था कि आई एम डूइंग समथिंग वेरी जस्टिफाइड। अब मैं ठहरा साइंस का बंदा, तो मैंने वही जो एक्सपेरिमेंट दिखाया तो वही सब एंगल से मेरी सोच रहती थी। एंड आई जस्ट थॉट एंड क्वेश्चन माई सेल्फ दैट हाउ इज दिस थिंग मेकिंग डिफरेंस। अगर कलर की पट्टियां लगानी है, कलर डू वर्क्स, कलर थेरापी एक अपने आप में बहुत सक्सेसफुल साइंस है, बट कलर की पट्टियां लगाने से ही ये मतलब ये ब्लॉक हो गया और चलो हो भी गया मान लो, बट किसी का नया घर है, नया फर्श बना है, कोई ने इटालियन मार्बल लगाया है, कोई महंगी टाइल लगाई है, उस पर आप ये हरी नीली लाल पट्टी लगा लो, तो वो मुझे एज अ कंसल्टेंट कहते हैं ना, मजा नहीं आ रहा था। और ना ही क्लाइंट वर हैप्पी कि भाई ये क्या लगा गया। 10 दिन बाद फोन करते हैं, आप वो लगा के गए थे पट्टी, वो तो निकल गई, मैं क्या करूं। राइट, वो आप सबके साथ भी हुआ होगा, आई एम वेरी श्योर। सेम विद मेटल स्ट्रिप्स ऑल्सो, ये भी यही हुआ। आप ड्रिल करके एंटर करो तो किसी का भी फर्श आप क्रैक कर दो, वो समवेयर इनर कॉन्शियस में वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। मेटल स्ट्रिप्स का तो लाइक देयर इज अ साइंटिफिक अनदर बिलीफ ऑल्सो कि आपके घर के स्लैब में ऑलरेडी मेटल है, तो आप दूसरा मेटल डाल के क्या ही कर रहे हो। खैर वो सब अलग, बट आई दिस ऑल्सो हेल्प मी टू डेवलप अ न्यू इंसाइट ऑफ वास्तु। जब ये सब्जेक्ट मैंने सीखा, तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस बिल्डअप हुए मेरे वैदिक वास्तु के और ये वाले वास्तु महावास्तु के, और अलग अलग गुरुज, अलग अलग टीचर्स, मेंटर्स से मैं थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ सीखता रहा। एंड आई केप्ट ऑन एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट थिंग्स, एंड देन दैट इज दिस ऑल थिंग कंबाइनली मैंने एनर्जी वास्तु डेवलप किया। सो काफी सारे ये सब मैंने जैसे डिस्कस किए, द चैलेंजेस आते थे मुझे एज अ वास्तु कंसल्टेंट। कभी कुछ ये तोड़ डालो, ये यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर ये होना नहीं चाहिए। अब आप किसी का 3 रूम हॉल किचन है मुंबई जैसी शहर में या दिल्ली में रह रहा है, उसको बोलोगे ये यहाँ से तोड़ डालो, हटा डालो, तो वो फिजिबल नहीं होता था। तभी भी वो क्लाइंट हमारे बेचारे करा लेते थे कि भाई चलो वास्तु कंसल्टेंट ने बोला है, करा लेते हैं, कुछ भला हो जाएगा। राइट, बट वो अपने आप में बहुत इनकन्वीनियंट प्रोसेस और शायद कॉस्टली प्रोसेस भी होता था। राइट, सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग ऑल्सो। कंफ्यूजन में कि क्या रेमेडी की जाए, कैसे की जाए। हमें तो ऐसा ही सिखाया गया है ये कोर्स में, अब ये प्रैक्टिकलिटी में तो कुछ अलग ही आ रहा है। राइट, कोर्स में तो हम सीखते थे कि ये स्क्वायर ब्लॉक है, तो फ्लैट देखो टेढ़े मेढ़े, एरिया फार्म हाउस के देखो, फैक्ट्री के देखो, कुछ कहाँ प्लेस किया है, किससे पूछने जाए। वी डोंट हैव एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिससे हम पूछ के वो फैक्ट्री में वास्तु करें। राइट, फैक्ट्री में वास्तु करना है तो आपको ये 3 लाख का और कोई कोर्स करना पड़ेगा, ये सब चलता था। तो दैट वाज वेरी मच this thing for me कि यार there should be something which should help me and everybody out of this situation. So confusions को मैंने कनेक्ट द डॉट में यूज किया। कनेक्ट द डॉट स्टीव जॉब्स का एक कॉन्सेप्ट है, कभी यूट्यूब करिएगा, इट इज वेरी इंस्पिरेशनल वीडियो ओवर देयर, कि सारी चीजों को एक जगह रखकर उसमें जो जो बेस्ट है उन सबको कनेक्ट करो, पिक करो और कुछ नया फॉर्म करो। उन्होंने आईफोन और ये आईपॉड वगैरह ऐसे बनाए थे अपने अनुभव से। तो सेम थिंग मैंने भी, हालांकि कंपेयर नहीं करो, बट इंस्पिरेशन लिया कि अलग अलग गुरुओं से, टीचर से जो जो सीखा, सबकी मैंने नोट्स निकाली। सबको मैंने कि भाई इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बोला था, इन्होंने ये बोला है, लेट मी ट्राई आउट समथिंग दिस विच इज रिलेटेड टू दिस एंड दिस बोथ। तो दोनों के कॉन्सेप्ट मिला के मैंने तीसरा ही कुछ डेवलप किया। नहीं, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मेरे चलते गए, बट कमाल की बात ये हो गई कि इसमें मेरे सक्सेस रेशियो बढ़ने लगे, क्लाइंट कंप्लेंट्स मेरी कम हो गई, एंड धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशन होता रहा। जब तक मैंने इसको पब्लिक नहीं किया था, पब्लिक मैंने ऑफ लेटली इसको 1.5 साल से ही किया है, जब तक मुझे एश्योरिटी नहीं हुई कि दिस इज वर्किंग वेरी वेल फॉर मी, मैंने ये अपने पास ही रखा। राइट, एंड जो लोग मुझसे जुड़े हैं विद दिस रेमेडीज, वो शायद जानते होंगे कि दिस आर नॉट, और जो पहले से भी जुड़े उनको पता है कि मैं इन सब के बारे में पहले कभी किसी से बात भी नहीं करता था। नेवर एवर आई हैव डिस्कस दिस थिंग विद एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आल्सो। कोई है यहाँ पे जो पुराने जो जुड़े हुए हैं, वो नहीं जानते थे इसके बारे में।
यस सर। अच्छा है, क्योंकि मैंने वो मुझे था कि मैं जब तक इसमें कंफर्म ना हो जाऊं, अश्योर ना हो जाऊं, मैं ये किसी तीसरे व्यक्ति को एक्सपेरिमेंट करने नहीं दे सकता कि चौथे व्यक्ति पे जाकर वो एक्सपेरिमेंट कर ले। आई डोंट नेवर वांटेड टू डू दैट। तो कनेक्ट द डॉट्स करके ये एनर्जी वास्तु का कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हुआ। काफी रिसर्च एनालिसिस हुए, काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए, एंड वी केम आउट विद दिस इमेज। बट उसके बारे में हम कोर्स में जब बाद में चर्चा करेंगे, मैं आपको बस ये ओवरव्यू दे रहा था। इन सब में सबसे अच्छी बात जो हुई मेरे साथ while I was doing all this, या ये सब जो मेरी जर्नी थी, कि ईश्वर की कृपा से और गुरु की कृपा से, मेरे माँ बाप पेरेंट्स की कृपा से एक स्पिरिचुअल ग्रोथ मेरी बहुत अच्छी हुई, जो अपने आप में काफी कुछ, और वो मैं कहता हूँ परम ईश्वर की ही कृपा है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने करवाया है मुझसे। अब ये बात शायद आप में से काफी लोगों को फिलोसॉफिकल लगे, या बट दिस इज द फैक्ट कि ये मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जो मुझे इनसाइट्स, इंट्यूशंस वगैरह जो आए हैं, वो ईश्वर की कृपा से, इन सब में वही मिला हुआ है, और नॉलेज जो बेस था, जो मैंने जैसे मैंने अभी आपको बताया। बट यस, माय स्पिरिचुअल पाथ हेल्प मी अ लॉट, बिना उसके मैं कुछ नहीं हूं। ओके, सो दिस इज द जर्नी और हिस्ट्री ऑफ एनर्जी वास्तु, एंड दैट इज व्हाई आज हम यहाँ पर है एनर्जी वास्तु सीखने या पढ़ने। ठीक है, तो हम कुछ पूछेंगे कि भाई मैं इस कोर्स में अभी क्या करने वाला हूँ, या हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल लर्न आउट ऑफ दिस कोर्स। तो इस कोर्स में हम एक तो वैदिक वास्तु करेंगे। वैदिक वास्तु पर मेरा, जैसे मैंने कहा, शुरू से वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो या वैदिक वास्तु हो, मुझे अपने ऋषि मुनियों के रिसर्च पर बहुत ज्यादा फेथ है, बहुत ही ज्यादा। महावास्तु, मॉडर्न वास्तु बोलो तो दैट इज एन हाइब्रिड एडेप्टेशन ऑफ फंग शुई। अगर आप थोड़ा फंग शुई पढ़ोगे तो ये जो है वो कंप्लीट। सो अब इसमें मैं कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा फर्म बिलीफ है हमारे ऋषि मुनियों पर, गुरुजनों पर। सो आई बिलीव इन वैदिक वास्तु, और वही हमारे एनर्जी वास्तु का भी कोर है। तो वैदिक वास्तु हम करेंगे बेसिक से, शुरुआत से, राइट। एंड नंबर 2, एनर्जी वास्तु का भी एक कॉन्सेप्ट हम इसी वास्तु कोर्स में ऐड करेंगे, जहां पर हम कॉस्मिक वास्तु और जियोपैथिक स्ट्रेस की भी बात और नॉलेज शेयर करेंगे, और उसकी रेमेडीज भी करेंगे, राइट। एंड दूसरा क्वेश्चन आपके मन में शायद ये आएगा कि ये हम सीख कर हम अप्लाई कहाँ कहाँ करें। सो एक होता है आपके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, आपके घर, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, फार्म हाउसेस वगैरह, राइट। दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस। ओके, थर्ड है आपका कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, जैसे शॉप, रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट ऑफिसेस वगैरह। तो सबके लिए ये एक ही वास्तु है। इंडस्ट्रियल वास्तु अलग है, या फलाना वास्तु अलग, डिमका अलग, ये हमारा नहीं है, बिकॉज वास्तु वास्तु है। आई एम नो बडी टू सेपरेट इट फ्रॉम द कोर। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनीबडी, कुछ पूछना है किसी को? सर एक चीज पूछना चाहती थी, जैसे अपना ये कोर्स, तो ये तो कंप्लीट वास्तु कोर्स है कि या इसके बाद फिर कुछ एडवांस वास्तु का भी होगा? एडवांस नहीं है, सी मैं बेसिक ये एडवांस पूरा कंप्लीट कोर्स मानता है? नहीं हूँ। हाँ, कंप्लीट कोर्स है, बट इसमें अच्छा। एक मैंने स्टेप डाउन रखा है, और वो भी क्यों, वो मैं आपको आज ही शायद हो सके तो समझा दूंगा, या आने वाले कुछ दिनों में। कि एक होता है स्कैनिंग ऑफ एनर्जीज, राइट, विदाउट एनी डाउजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वो एक लेवल नहीं है, बट वो मैं जब कोई मेरे ऐसे मुझे स्टूडेंट दिखे, शायद आप में से ही कोई, कि उसके लिए वो तैयार है, तब मैं वो उनको ही सिलेक्टिवली कराऊंगा। ठीक है सर। ठीक है, इसलिए ओके, मैक्सिमम कितनी क्लासेस में होगा कोर्स? सॉरी, ये कितनी क्लासेस में कोर्स कंप्लीट होगा? ये 21 to 25 होंगे जी। अच्छा, ठीक ठीक। हाँ और सर वीक कितनी क्लास लेंगे? हाँ जी, ये वीक और नेक्स्ट वीक हम 3 days अ वीक करेंगे, एंड देन वी विल डू इट एवरी डे टिल मंडे टू फ्राइडे, एंड हो जाएगा हमारे।
सब रोज रात में 9:30 बजे? हाँ जी। ठीक है। ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? कोई और कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई। प्रीति सर जी 3 which डेज कौन से? हाँ जी, 1 मिनट, हाँ एक एक करके बोलिए। सर 3 डेज कौन से हो गए? अभी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, देन मंडे टू फ्राइडे हो जाएगा। Namaste Priti ji. नमस्ते जी मुनिका जी। I had the same question कि what days it is? Monday, Wednesday, Friday, right? 9:30. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी. Okay, okay. राइट, Thank you. ओके। और कोई क्वेश्चन किसी को? एनीबॉडी, एनी डाउट्स? प्रीति जी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ इन जी, केस बोलिए। अगर कोई क्लास में अटेंड नहीं कर पाती हूँ, व्हाट हैपेंस इन दैट केस? ओके, दैट आई विल शो यू राइट अवे कि कैसे क्या करना है। ओके, मैं आपको अभी थोड़ी 1-2 स्लाइड के बाद कैसे एक्सेस करना है वो मैं बता दूंगा आपको। ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, हम इस कोर्स में थोड़ा वास्तु के मुहूर्त के बारे में भी मैं नॉलेज शेयर करूंगा। देवताज आएंगे। मुहूर्त को यूजुअली कोई कोर्सेस में कराता नहीं है, बट दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वास्तु। बिना, जो लोग कहते हैं ना कि इसमें क्या मुहूर्त देखना, क्या दिनवार देखना, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। हमारी संस्कृति में क्यों पूर्णिमा का महत्व है, क्यों एकादशी का महत्व है, क्यों अमावस्या का महत्व है? बिकॉज दिस आर द स्पेशल तिथिज जिस दिन एक कॉस्मिक अलाइनमेंट रहती है, राइट? सो मुहूर्त इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुहूर्त इज व्हाट? इट इज simply based on the cosmic alignment of the planets or celestial bodies, which gives you a very good energy or very good frequency for your good work. Understand? तो वो भी Yes. हम इस कोर्स में करेंगे कि मुहूर्त कौन से होने चाहिए, क्या है। ओके, नाउ कोर्स में हम एक्चुअल पढ़ाई अपने नेक्स्ट क्लास से करेंगे, बट उसके पहले मुझे एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, या मैं कहूँगा आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू डू दिस इफ यू कैन। अगर आप, तो ये कोर्स आपको रियली इफेक्टिव लगेगा और आप इसको एब्जॉर्ब कर पाओगे अच्छे से, राइट? इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स बट ओनली वन थिंग। अगर एनर्जी चाहिए आपको या एनर्जी को समझना है, इस सत्व, आप में से कहीं लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे बट नहीं कर रहे, तो एटलीस्ट जितने दिन हमारा कोर्स चल रहा है, आई वुड अर्ज यू और अपील यू टू फॉलो द सत्व और सात्विक मार्ग ड्यूरिंग दीज डेज। अगर क्लैरिटी नहीं है क्या करना है, तो स्टेप वाइज मैं बताता हूँ। कम से कम हो सके, कम से कम तो अवॉइड नॉनवेज ऑन दीज डेज। अगर आप ज्यादा कर सकते हो, इफ यू आर मोर इनटू एनर्जी, समझते हो, तो हो सके तो ओनियन गार्लिक भी मत खाओ, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्टिंग योर सेंसेस ऑफ एनर्जीज। आई एम अपीलिंग यू, ये कंपल्सन नहीं है, बट इस कोर्स को आप सही में बहुत अच्छे से फील कर पाओगे। दैट इज व्हाट आई कैन प्रॉमिस इफ यू फॉलो सत्व, राइट? तो फर्स्ट लेवल, नो नॉनवेज, लिकर, शराब वगैरह नहीं, जितना दिन कोर्स है। एंड थर्ड इज इफ यू कैन अवॉइड, अवॉइड ओनियन एंड गार्लिक, राइट? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो सबको करना है, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट मेडिटेशन। अगर आप नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स मेडिटेशन आप दिन में कभी भी करिए, बट मेक श्योर यू डू द मेडिटेशन इन वन प्लेस एट वन टाइम। अगर 3 बजे कर रहे हो 3 बजे ही करो, 10 बजे कर रहे हो तो 10 बजे ही करो, एक ही जगह पर बैठ के करो। एंड सिट फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, सनराइज की तरफ मुंह करके बैठिए। और मेडिटेशन में कोई रूल नहीं है, आप किसी भी यूट्यूब का कुछ वीडियो चलाकर कर सकते हो। एंड फोर्थ रिक्वेस्ट या फोर्थ थिंग आई वुड वांट ऑल ऑफ यू, जिससे आपका ये सब ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, इज टू डू अ प्राणायाम ऑफ 15 मिनट्स। इसका एक बहुत अच्छा वीडियो है बाबा रामदेव बाबा जी का,
अगर नहीं है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, बट 15 मिनट्स ऑफ प्राणायाम इज मस्ट। देखिए ये कहने को कोर्स मैं कॉमर्शियली करा सकता हूँ कि ये मेरे चैप्टर्स है, ये मैंने पढ़ा दिए, मेरा काम खत्म, मैं जा रहा हूँ बाय, बट दिस इज व्हाट आई वांट एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू टू हैव द रियल क्रक्स ऑफ दिस कोर्स। अदरवाइज तो आपने कर लिया, कोई मतलब नहीं रहेगा इसका। जैसे डिग्रीज करते हैं लोग कि मैंने भी इंजीनियरिंग की है, बट इंजीनियरिंग कुछ आता नहीं है, राइट? सो आई वुड अगेन हम्बली रिक्वेस्ट यू, हम्बल रिक्वेस्ट की प्लीज सत्व को फॉलो करिए इस कोर्स के। और कोई कोर्स में मैं ये सब रिक्वेस्ट आपको नहीं करता, मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हैं आगे, बट फॉर दिस कोर्स आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन दैट फॉलो सत्व। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें। सर वो लिंक फॉरवर्ड करिएगा ना प्लीज। हाँ, वो प्राणायाम की लिंक में इसमें ग्रुप में ऐड। सर मेडिटेशन की भी अगर आपके पास कोई अच्छी वीडियो हो तो करिए ना, वैसे है हमारे पास, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी हो तो करिएगा। मैं कर दूंगा, no worries। सर मैं पूरी क्लास को रिक्वेस्ट करूं कि क्लास 9 बजे से कर सकते हैं क्या? वो पोल हो गई है जी, वो पोल में सबने मना कर दिया तो मतलब मेजोरिटी जो होती है ना, तो हम वही फॉलो करेंगे, राइट? थोड़ा और सर मैडम के पास भी जो अच्छी वाली वीडियो है वो भी उनको बोलिए ग्रुप में डाल देंगे। हाँ जरूर जरूर, मैं जरूर डालूंगी। प्लीज, थैंक यू। अच्छा, मुझे लगता है ये ललिता जी है, अंजलि जी है, और बस इतने ही लोग हैं क्लास में, और कोई बाकी सारे लोग म्यूट करके कहीं चले गए क्या, खाने वाने चले गए क्या? नहीं नहीं, यही है। कोई सुनने वाला भी होना चाहिए। वेरी मच हियर, हम सब यहाँ सुन रहे हैं आपको। मतलब मुझे ये लग रहा है कि मैं सही सुनने तो जा वाला रहा भी हूँ। कोई होना चाहिए। नहीं मतलब इतने मतलब सीरियस था, मतलब मैं सही जा रहा हूँ कि सर नहीं? मैं तो कंट्रोल कर रही हूँ, मैं तो बहुत बोलती हूँ। Nice, मैं nice। तो कंट्रोल करके बैठी सर हूँ, मेरे थोड़ी को बहुत डिसेंसी शांति है, मेंटेन है। इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने म्यूट किया हुआ है, सिर्फ हाँ सुन जी। रही हूँ। सो आप में से आई बिलीव सब लोग सत्व फॉलो करेंगे इतने दिन। श्योर श्योर। यस सर। जी सर। आपको सर आपको ऑलरेडी डूइंग। दैट इज वेरी गुड। अगर ऑलरेडी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करेंगे सर। जब एनर्जी वास्तु के जो मैं ये इसका इम्पोर्टेंस बता दूं अभी से, तब आप बाद में रिग्रेट मत करना। अगर अभी अभी से जब मैं लास्ट वाले कुछ चैप्टर्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें इसकी चर्चा करूंगा कि सत्व कैसे काम आता है। जब आप किसी का वास्तु करने जाओगे ना, अगर आपने सत्व फॉलो करके रखा है ना, आप खुद स्मेल कर पाओगे एनर्जीज को। एंड दिस इज द फैक्ट, कोई जादू नहीं है ना, कोई मैं आपके ऊपर कोई ऐसी छड़ी घुमाऊंगा कि जा बच्चा तेरा कल्याण होगा। नहीं, दिस इज देयर विद इन यू, you just have to dig it out this way, simple way, following the sattva। सर लेकिन एक बात ये है कि सपोज हम कोर्स के ड्यूरेशन में सत्वा को फॉलो करते हैं पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद तो फिर मतलब एक लिमिट के बाद आप थोड़ा खाना पीना वगैरह सब शुरू कर देते हो, मैं उसका तो बताऊंगा फिर ना आगे, ऐसे में पहले आप फर्स्ट वो बताऊंगा ना। ओके बट अभी से बता दूंगा तो कोई ये करेगा नहीं। ठीक है। है ना? ओके, और कोई डाउट्स, क्वेश्चंस? ओके, तो पढ़ाई हम अगले क्लास से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि सत्व फॉलो करना है, राइट? आज जो इंट्रोडक्शन देना था वो मैंने दे दिया। मुझे था कि सब बहुत सारे क्वेश्चन बॉम्बार्ड करेंगे मुझ पर क्वेश्चंस तो आपके आ ही नहीं रहे, तो आई एम हैप्पी दैट वे कि मुझे कम बोलना पड़ेगा। सर क्या हम इसमें ये भी सीखेंगे कि घर लेते समय किस तरह की भूमि का चयन होना चाहिए और क्या देखना चाहिए? एब्सोल्युटली, सबसे इम्पोर्टेंट ही वही है। जी मैं कहता हूँ मेरे क्लाइंट जब मुझे भेजते हैं कि ये नक्शा है आप देख लो, तो नक्शा बाद में दिखता है, पहले वहां की एनर्जी दिखती है। आप मुझे कंप्लीटली वास्तु कंप्लायंट नक्शा दे दो, पर उस घर में अगर एनर्जी वाइज प्रॉब्लम है तो वो अगर कभी नहीं लेना चाहिए, कुछ नहीं होगा उसका, कोई भी रेमेडी कर लो। और जो सर लोग कई लोग जुड़े, तो फिर हाँ जी, सर कई लोग तो ये करते हैं ना, सब कुछ हो गया, घर ले लिया, बन भी गया घर, उसके बाद उन्हें वास्तु की याद आती है सर। वो भी होता है, वो भी होता है। तो हमारा जो वास्तु है वो घर, हमारे वास्तु की सबसे अच्छी बात यह है कि घर रेडी होने के बाद ही अप्लाई करना है। जब कुछ लोग नहीं होते कि ओके। मतलब रेडी हो रहा है तो जमीन में ये डाल दो, ये फ्लोर के नीचे हम्म। डाल दो,
हम मैं एक जमाने में मैं भी ये सब करता था, अब मैं नहीं करता, बिकॉज वी हैव अ सिंपल एलिगेंट एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन नाउ। ओके सर। जो भूमि परीक्षण है वैदिक वास्तु में वही बेस है। आप में से काफी लोग जिन्होंने वैदिक पढ़ा है, राइट, मदेश जी है जो काफी अच्छे जानकार है वैदिक वास्तु के। विदाउट भूमि परीक्षण यू कैन नॉट डू वास्तु, जिसकी कोई बात ही नहीं करता कोई कोर्स में। एंड व्हाट इज भूमि परीक्षण? भूमि परीक्षण इन अ वे is nothing but scanning of energy of that land, nothing else. कहीं भूमि में नागदोष होता है, पिशाच योग होता है, भूत प्रेत होते हैं। अब वहां पर कितने भी वास्तु कंप्लायंट आप मकान बना लो, प्रॉपर्टी बना लो, वो आपको प्रॉब्लम्स देंगे देंगे और देंगे ही, राइट? तो ये भी हम यस सर। कोर्स तो सर ऐसे घरों का भी होता है कुछ वैसे? हम उसका काम ही नहीं करते। सिंपल, आप ये अच्छा, देखो, ओके। ऐसा होता है, हम हार्ट स्पेशलिस्ट है, हम किडनी का केस क्यों ले भाई? करेक्ट है सर, राइट। यस सर, बिल्कुल सर। तो हमारा हमारा काम नहीं है, हमने बोल दिया भाई किडनी का प्रॉब्लम है, आप जाके वो स्पेशलिस्ट को दिखाओ, ठीक है? वो और उनको यदि के सर पास घर में जाना। किसी क्लोज, अगर घर में किसी क्लोज ने ऑलरेडी ले लिया और बाद में पता चला इसकी बैड एनर्जी है, तो उसका कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है सर? देखो, उसमें हो सकता है, वी कैन, पहली बात की उसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि ऐसे प्रोजेक्ट में, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत आते हैं, एक दो नहीं बहुत आते हैं। यस। तो हम रियल केस स्टडीज में ये क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो सर रियल केस स्टडी कैसे करेंगे अपन? करेंगे ना, मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा आप अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई क्वेश्चन? वैसे पढ़ के आज पहली क्लास है, मैंने आगे पढ़ा हुआ है, फिर भी अच्छा लग रहा है पढ़। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, हाँ जी, सीमा जी, हाँ जी। सर पिरामिड भी एनर्जी वास्तु में ही आता है? पिरामिड वास्तु एक अलग वास्तु की शाखा है जो जितेंद्र भट्ट साहब ने डेवलप की थी, जो यहाँ के ही है, मेरे सिटी के ही है, बड़ौदा के। बट उस साइंस में या उस पद्धति में मेरा बिलीफ नहीं है, क्योंकि वो भी मैंने प्रैक्टिस किया था एक जमाने में, और मुझे बहुत ही विपरीत रिजल्ट मिले। ऐसा नहीं कि नहीं मिले, बट रिजल्ट बहुत विपरीत मिले मुझे। और ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, काफी लोगों का एक्सपीरियंस है। और उसके कुछ नियम वगैरह जो है, जो बहुत ही शायद मेरे लिए ऑकवर्ड है, आपके लिए शायद ना हो, किसी और के लिए ना हो, बट मेरे लिए ऑकवर्ड है, तो वो आई कैन नॉट अडेप्ट दैट इजीली। अदरवाइज वो एक पद्धति है वास्तु की, बट उसमें से पिरामिड लगते हैं, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग फॉर्मेट के। सर आपके जो रेमेडी है उसमें भी तो छोटे छोटे लगे हुए होते हैं। पिरामिड, मैंने वही कर रहा हूँ, पिरामिड में बेला विलीप है, बट वो उनकी पद्धति में नहीं है। पिरामिड तो एक यूनिवर्सल साइंस है, वो किसी का कॉपीराइट नहीं है। नहीं सर, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि वो भी एनर्जी होती है, इसीलिए पूछ रही हूँ। पिरामिड और इज एन एम्पलीफायर। वो क्या करता है, जी सर। पिरामिड को जो आपको एम्पलीफायर पता है ना क्या होता है? जी सर। जैसे साउंड सिस्टम का एम्पलीफायर, कि उसको एक जी सिंपल सर। वर्ड किसी भी चीज को इंक्रीज कर देना, राइट? या तो ये पिरामिड वही काम करते हैं कि उसको जो एनर्जी मिल रही है वो उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। अब उसको अगर गलत एनर्जी भी मिल रही है बेस से, तो वो उसको भी एम्पलीफाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी भूमि दोष की बात की है हमने, तो अगर किसी के भूमि में ही दोष है, राइट, प्रेत पिशाच या जियोपैथिक स्ट्रेस या नाग दोष वगैरह कुछ भी, तो उस दोष को भी वो एम्पलीफाई कर देगा पिरामिड आपका। तो पहले मतलब 1 हंटर पढ़ रहा था, तो अभी 10 हंटर पढ़ेंगे आपको। ये होता है, ये जी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये। तो मतलब वो एम्पलीफायर के द्वारा वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। हाँ, और ब्लॉक इसी भी वो बढ़ भी सकती है, वो एम्पलीफाई मतलब एम्पलीफाई करता है। हमारी एम्पलीफाई रेमेडी, करता है, चाहे वो बैड हो गुड हो। या हमारी रेमेडीज मैं में जैसे बैड एनर्जी की ही बात कर रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी तो बढ़ेगी, मैं बैड एनर्जी की ही बात कर रही हूँ। 1 सेकंड होल्ड करिएगा प्लीज। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, तो बैड एनर्जी होगी तो बैड को भी बढ़ाएगा, गुड एनर्जी होगी तो गुड को भी वो बढ़ाएगा, बट उसको पता नहीं है कि मुझे जो मिल रहा है वो गुड है कि बैड है। एंड दैट इज वाई हमारी जो रेमेडी है उसके ऊपर आप पिरामिड छोटे छोटे दिखोगे, टू एम्पलीफाई द गुड कंटेंट विद इन द रेमेडी। जी सर।
सर ये आपने जो सत्व का बोला ना, हाँ तो यदि गार्लिक और अनियन नहीं छोड़ पाए, बाकी सब कुछ कर ले तो चलेगा? मैंने वही स्टेप बताया, बेसिक इज नॉनवेज लिकर अवॉइड कर लो तो बहुत अच्छा है। बाकी सब कुछ छोड़ सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ खाने में वो डलता ही डलता है, बाकी लोग खाना ही नहीं खाएंगे। जी, तो वो आप कर सकते हो, एक्सेप्शन है, बट हो अपनी सके तरफ से हम मिनिमाइज जितना कर पाएंगे कर देंगे। जी सर बिल्कुल। मेरा भी सेम ही प्रॉब्लम है, अब अपने एक जन के लिए क्या अलग खाना बनाएं सर। वही वही वही। तो मैं करता नॉनवेज हूँ, तो कुर्बान कर देंगे लेकिन अनियन गार्लिक की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। देखो अच्छा है, मैं यहाँ पर किसी को इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे करिए, बट आई विल जस्ट शेयर माई थिंग विथ यू कि मैं कैसे करता था जब शुरुआत में मैं करता था। अब मेरे घर में भी सब हम नॉनवेज तो नहीं खाते, बट ऑनियन या लहसुन तो लगता ही है हर एक सब्जी में वगैरह। अब बना दिया तो मेरे अकेले के लिए कोई अलग से बनाए, वो मुझे भी पसंद नहीं है कि मेरे अकेले के लिए क्यों मेहनत करे मेरी मम्मी या मेरे घर वाले कोई, राइट। तो मैं सिंपल से दूध और रोटी, तो यार ऐसा कुछ खा लेता था अपना। मुझे अपना देखना है ना, मुझे बाकी लोग खा रहे हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो ऐसा यस थोड़ी सर, आई कर विल लेते ट्राई हैं। माय बेस्ट। यस सर। हाँ, दही राइस खा लेता था मैं, दूध रोटी खा लेता हूँ, या कुछ नहीं तो मैं, अभी तो जोमेटो है, जोमेटो में जैन फूड तो मिलता ही है, कहीं से मंगवा के खा लो। वो रास्ते अपने हैं, आपको चूज नहीं नहीं, कौन सा ठीक है करना है वो आपके ठीक ऊपर है। है। नाउ आई अंडरस्टैंड सर, करना ही पड़ेगा, कर लेंगे हम लोग। तो जो अभी किसी ने पूछा था ना कि एडवांस, तो एडवांस कोर्स नहीं है, बट वो जो नेक्स्ट लेवल है हाँ उसके लिए बहुत कड़ी तपस्या चाहिए, तो तभी कह रहा हूँ कि उसमें से उसके लिए तो मैं चुनूंगा कि किसको वो करना चाहिए। इट इज नॉट अ कोर्स बाय चॉइस, वो और कब होगा वो भी पता नहीं, बट कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि जो अच्छे से कर लेंगे, तो उनके साथ मैं डेफिनेटली करूंगा कभी 2-3 महीने बाद। 3 महीने बाद तो कम से कम लगेंगे उसमें, उसकी साधना ही ऐसी है। एनीवेज, सर, हम लोग भी ट्राई करेंगे आपके लेवल में आने के लिए उसको, कि आप हमें कर पाओ। लेवल लेवल वाली कोई बात नहीं है जी, ये बस खुद का ये है। यस, right? अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी के? तो मैं ये वेबसाइट वाला बता दूं जिसके डाउट्स थे। यस ओके, तो ये मेरी वेबसाइट है जिसका लिंक आपके इसमें है, राइट। आप लॉगिन पर जाइए, राइट। जिन लोगों ने, आई बिलीव सबने अब तक तो ये रजिस्टर कर लिया है, यूजर नेम ईमेल वगैरह ऐड करके, ठीक है। अगर नहीं नहीं सर, हम किया तो लोगों ने नहीं करो। किया। हाँ, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड लगा के, फिर जब बन जाए आपका अकाउंट तो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड लगाकर आप लॉगिन कर सकते हो, राइट। जब लॉगिन करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, एनरोल कोर्सेज, सेटिंग्स और क्विज। तो एनरोल कोर्सेज में अभी नहीं दिखेगा, मैं यहाँ से ऐड करूंगा बैकएंड से, तब आपको यहाँ पर आपका एनर्जी वास्तु का कोर्स दिखेगा, जिसको आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये स्टार्ट कोर्स का बटन आएगा आपको, वो आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर वीडियोस वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे। बताता हूँ मैं कैसे, अभी लोड हो रहा है, आई विल शो दैट। तो देखो ये मेरा ये कोर्स का वीडियो है, राइट। ये आपको यहाँ पर वीडियो वगैरह आपके दिखेंगे, ये वाला बटन क्लिक करोगे तो आपको ये सब यहाँ पर मिलेगा। और एक कोर्स का भी बता देता हूँ बैक करके, ऐसे ये वाला कोर्स था, तो स्टार्ट कोर्स करोगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये सारे वीडियोस है, ये कुछ नोट्स भी है, केस स्टडी है, देखो हमने रखी थी, तो ये केस स्टडी भी रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये अटैचमेंट के साथ। ये सब डाउनलोड भी कर सकते हो, वीडियो ऑनलाइन देख सकते हो, सारे स्क्रॉल करके आप वीडियो ऐसे देख पाओगे, कोई भी मेरे वीडियो आप यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। तो सर सर फर्स्ट कोई रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिडिटी है पासवर्ड क्या? देंगे? 1 बाय 1 जी, हाँ जी। ओके, अंजलि जी आप बोलिए। सर कोई वो है क्या कि इतने दिन तक ही हम ये एक्सेस कर नहीं, सकेंगे? ये वीडियो तो मैं रखूंगा, अभी तो रखूंगा, फिलहाल तो हो गए, अब 6 महीने 1 साल बाद शायद ना हो, बट अभी तो रहेंगे। ओके सर, थैंक यू। सर मैं ये पूछ रही थी ना कि ये जो आपका वेबसाइट है क्या है, वैदिक फॉर्चून। वैदिकफॉर्च्यून.com, तो इसके अंदर जाके हम लोग को कोई आप एक यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे जिससे कि हम लॉगिन कर सकें? मैंने वही तो बताया मैडम आपको कि आपको वहां पर क्रिएट करना है आपका, क्योंकि आपका ईमेल रहेगा ना उसमें, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, तो मैं अपने आप क्रिएट करूंगी वहां पे? हाँ जी, हाँ। ठीक है वो सर, आप, कर मैं लूंगी। लिंक एक बार और ऐड कर देता हूँ, वहां जाकर आप आपका क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट अकाउंट। ये लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना आप,
तो ये यहाँ पर राइट साइड में ये आप साइन अप देख रहे हो, ये वाला हाँ साइन अप कर लेंगे, बस ठीक है, अब समझ गए। हाँ करके आप प्लस साइन अप के ऑप्शन में। हाँ ठीक है, सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन इसमें? नहीं। ठीक है, तो मैं फिलहाल रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, तो फाइल बड़ी